हाय शिवाली, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। तो सबसे पहले ये बताइए कि फिनाले के इतने नजदीक है बिग बॉस, तो आप कितना एंजॉय कर रही है और कितना मजे से देख रही है बिग बॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एवरीवन टू ऑल द व्यूअर्स। मुझे काफी पसंद आया ये सीजन। ऑब्वियसली बिग बॉस 13 का कंपैरिजन नहीं था, बट स्लोली एंड स्टेडली यू नो वो पेस बन गई इस सीजन की भी। एंड हालांकि ये जो लास्ट में आते आते मैं इतना नहीं फॉलो कर पाई हूँ। अभी कल का मैंने एपिसोड देखा है आफ्टर क्वाइट मतलब 15-20 दिन बाद, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कहीं गई हुई थी, जिसके बारे में आपको बताऊंगी, देयर इज अ सरप्राइज। एंड ओके। यस, बट अबाउट द फिनाले, बिकॉज अभी 1-2-4 दिन में फिनाले है, 1-2 दिन में। सो हाँ। मुझे लगता है कि रुबीना, राहुल वैद्या विल बी द टॉप 2। एंड इन दोनों के अंदर बहुत तगड़ी रेस है, हालांकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बट आई लाइक बोथ ऑफ देम। ओके। जैसा कि अभी आपने कहा दोनों बहुत दुश्मन है, लेकिन आपने शायद वो वाला पार्ट मिस कर दिया होगा जहाँ रूबीना के लिए राहुल वैद्य गाना गाए थे जब गाना गा आरजे रहे थे, ये आई रैंकिंग। थिंक कल का ही एपिसोड था। कल या। का एपिसोड मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ऐसा होता है कभी कभी ना, आप 4 महीने एक घर के अंदर रह रहे हो और अब 3-4 लोग हैं, अब किससे बात करें, हाँ। दीवारों से बात करेंगे तो पागल दिखाई देंगे। तो एक हो जाता है कि एक कनेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली। और वैसे भी ये दोनों कोई बाहर से दुश्मन तो है नहीं, कोई जानी दुश्मन तो थे नहीं। हाँ। इस घर के अंदर आके कॉन्फ्लिक्ट हुए, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हुए, कुछ बात हुई होगी जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, अब कुछ बात हुई है जिस वजह से सुलह हो रही है। तो इट्स गुड। यही दिस इज अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो। ओके। इस सीजन अगर आपको बिग बॉस के घर में सपोर्टर बन के जाने का मौका मिलता तो आप किसकी सपोर्टर बन के जाती? हालांकि ये न्यूज थी कि आप विकास गुप्ता की सपोर्टर बन के जाने वाली थी। इज इट ट्रू? यार नो, ऐसा नहीं है। और मैं सपोर्टर बन के जाती तो विकास की सपोर्टर बनकर जाती। अदरवाइज मैं किसी से ऐसे और कोई इस सीजन में आई थिंक ऐसा नहीं जिससे मैं पर्सनली मिली हूँ जिसकी मैं सपोर्टर बनकर जाऊं। लेकिन इन द शो आई एम सपोर्टिंग राहुल वैद्य। ओके, ओके। टॉप 2 में तो आप रूबीना और राहुल को देखती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से डिजर्विंग कौन है ट्रॉफी के और कौन जीत सकता है फिनाले? यार मैं तो चाहती हूँ कि राहुल वैद्या जीते। माई वोट गोज फॉर राहुल वैद्या, एंड जस्ट होपिंग कि राहुल वैद्या ही जीते। बट मुझे जहां तक प्रैक्टिकली जितना मैं गेम समझी हूँ, जितना मैंने 1-2 सीजन पहले के फॉलो करे हैं, जितना मैंने ये सीजन देखा है, पता चलता है जिस हिसाब से बाहर क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है रुबीना का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। बट नो डाउट राहुल की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हम जैसे फैंस हैं राहुल वैद्या के, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। So I want him to win the show. ओके। इसके अलावा राखी को इस सीजन का एंटरटेनमेंट क्वीन का टैग दिया गया है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? She is यार से इस शो के लिए क्या, अदरवाइज वो जहां जाती है मुझे लगता है कि वो रहती हैं चर्चा में। तो शी इज, राखी सावंत इज मेड फॉर दिस, वो एंटरटेनमेंट है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जैसे वो जूली का कैरेक्टर पकड़ना हो, हाँ। या फिर उनका मजाक करना, या बिग बॉस को कुछ पता नहीं, मैं 100 सालों से पत्नी हूँ, या जो भी है वो। तो वो बहुत फनी है। कुछ बारी वो लाइन क्रॉस कर देती हैं। अब जाकर थोड़ा सा वो डल हो गई हैं फिनाले के आते। मैंने कल का एपिसोड देखा, राखी मुझे इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगी। बट हाँ, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे थे जब राखी की एंट्री हुई थी, राखी ने बहुत एंटरटेन किया है। शी डिड ओके, हर पार्ट वेरी वेल। ओके। बट कई बार उनके ऊपर क्वेश्चन लगे थे कि जो उन्होंने नाड़ा खींचा, अभिनव के साथ जो भी उन्होंने हरकत की, उसके ऊपर क्वेश्चन उठे कि दैट्स नॉट एंटरटेनमेंट। सो उसके ऊपर आपका राइट, क्या? मैं उसी की बात कर रही थी। कभी कभी वो लाइन को क्रॉस कर देती हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ओके। एंड इसके अलावा इस घर में काफी सारे इस बार कपल बने हैं, जैसे राहुल और दिशा की जोड़ी हो गई हो, या अली जैस्मिन की जोड़ी हो गई हो, और साथ ही रूबीना और अभिनव की जोड़ी भी काफी ज्यादा सराही गई है। वो दोनों भी साथ में आ गए, जो उनके साथ किस्सा हुआ उसके बाद। तो आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है? मेरी फेवरेट जोड़ी, नो डाउट इट इज रूबीना एंड अभिनव। ओके। एंड कल अगर का आप। जो एपिसोड हमने देखा हाँ। है, वो दोनों आए, डेट पे गए, वॉज हाँ। उन्होंने वो तो दैट वाज अ
proper wow situation for a viewer to watch के यार this is so romantic and relationship में ups and downs तो सबके आते हैं ना, but इन दोनों को देख के एक वो couple goals वाली feeling आती है ना। यस यस एब्सोल्युटली। अगर आप इस बार बिग बॉस के घर में होती एज अ चैलेंजर बन के, अगर बिग बॉस के घर में जाती, तो कौन से ऐसे मेल कंटेस्टेंट हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा फ्लर्ट फ्लर्ट करती या कुछ ऐसे करते हमें दिखती? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ओके ओके। आपके सीजन की बात करें तो आप किसके साथ अभी भी दोस्ती आपने रखी है, और कौन अभी भी आपके साथ बातचीत होते रहती है? मेरी विकास गुप्ता से बात होती है, सिद्धार्थ डे से बात होती है, शनाज से बात होती है, मतलब मेरी इन लोगों से बात होती है, रश्मि से भी मेरी बात होती है, अभी रश्मि का बर्थडे था, शनाज का बर्थडे था, तो मेरी दोनों से फोन पर बात हुई थी। एंड मतलब मेरी आरती से बात होती है, अब्बू मलिक से बात होती है, इन सब से मेरी बात होती है। हाल फिलहाल में मेरी भाऊ से भी बात हुई थी, तो इन सब से होती है मेरी बात। ओके। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे नहीं, कभी कभी। ओके। इसके अलावा आपने अभी एक जिक्र किया कि आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, तो वो क्या है? कुछ म्यूजिक वीडियो है या आप वेब सीरीज कर रही है? यस यस यस, मेरा गाना आ रहा है, पंजाबी म्यूजिक एल्बम है एंड म्यूजिक वीडियो है। अनमोलप्रीत इज द सिंगर, जेएसएल ने उसमें रैप दिया है। अनमोलप्रीत का पहले गाना आया था बम्बई, उसका पार्ट 2 आ रहा है। वो गाना बहुत पुराना, लाइक 6-7 साल पहले आया था, लेकिन उस टाइम का वो बहुत अच्छा गाना था। हम आज तक सुनते हैं वो पार्टीज में बजते हुए, और उसका पार्ट 2 आ रहा है। मुझे जब मैंने गाना सुना, मेरे को गाना इतना पसंद आया, आई वाज लाइक यही मुझे चाहिए था, दिस इज माई पर्सनैलिटी, दिस इज हु आई एम। मुझे और भी गाने ऑफर हुए पंजाबी, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं, शुरुआत मुझे इसी गाने से मतलब चाहिए थी। इट वाज लाइक मेड फॉर मी, थाली पर परोस कर ये गाना मेरे लिए आया। एंड जब गाना किया, मुझे इस गाने से तो बहुत प्यार हुआ ही, लेकिन इस गाने में अपने आप से और ज्यादा प्यार हो गया, बिकॉज जो मेरी लुक आई है इस गाने में, यू विल सी अ डिफरेंट शिफाली बग्गा व्हेन यू सी द सॉन्ग। ओके। कई अभी वेब सीरीज भी आ रही है, जैसे शहनाज की भी वेब सीरीज के बारे में आज जिक्र चल रही थी ट्विटर पे, जो भी थोड़ा बहुत हमने देखा। तो आपकी कोई वेब सीरीज या ऐसे कुछ है लाइंड यार अप? मैं बात कर, आई एम इन टॉकिंग टर्म्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट अभी अभी कुछ फाइनलाइज जब तक नहीं होता तब तक मैं कुछ बोलूंगी नहीं। सो अभी आई एम इन टॉकिंग टर्म्स, आई वॉज इन टॉकिंग टर्म्स विद एक मूवी के लिए भी, उसमें एक मेरा रोल था, बट अभी जब तक सारी चीजें फाइनल नहीं होती तब तक आई वुड नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग, बिकॉज लॉकडाउन भी बीच में आया, बहुत सारी चीजें डिले भी हुई हैं। सो लेट्स जस्ट यस। होप फॉर द बेस्ट। अभी थोड़ा मूवीज एंड ऑल का सिनारियो भी थोड़ा सा कम होता दिखाई देगा। हमने देखा है कि ऑडियंस जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, फोन पर ज्यादा शिफ्ट हो गई है। सो लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी आई एम फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, के उसमें हम देखेंगे कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसी लगती हूँ। तो शिफाली, इसके अलावा बिग बॉस 14 की बात करें तो जो जा चुके हैं कंटेस्टेंट्स, उनमें से अगर आप चूज कर रही थी या सपोर्ट कर रही थी, तो वो कौन था? या स्टार्टिंग से आप राहुल को ही सपोर्ट कर रही थी? मैं उनको ही सपोर्ट कर रही थी। ओके। कुछ स्पेसिफिक रीजन राहुल को सपोर्ट करने के जेन्युइन पीछे? सपोर्ट है यार, वो मुझे उनके वन लाइनर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब मैंने कभी कभी तो उनसे जो उन्होंने बोला है नेट पर, वो मैंने मतलब चुरा कर अपने ट्विटर पर भी डाला है, अपने स्नैपचैट पर भी डाला है, इंस्टाग्राम पर भी डाला है, हर जगह शेयर किया। मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती थी उनकी जो वो बातें वो बोलते थे कि मन करता है क्या बात है, वो चीजें। फिर उनके एंटरटेनमेंट का तरीका, जब वो किसी को जब चिढ़ाते हैं ऐसे करके, वो चीजें बहुत अच्छी हैं। चाहे फिर उनका लड़ाई झगड़ा हो, उसमें मुझे बहुत मजा आता था कि यार ये होती है लड़ाई, बिग बॉस की लड़ाई ऐसे देखने में। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे उनके अंदर हैं। हाँ, बस ये था कि वो बीच में थोड़ा सा बाहर होकर आए हैं, सो हाँ। एक माइनस पॉइंट है, दैट इज सिट। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो बाहर जाता है और वापस आता है वो नहीं जीतता। आई थिंक के जीते। और वो तो फिनाले के दिन ही पता चलेगा कि कौन विनर होगा बिग बॉस का। लेकिन यही है कि इसके अलावा बिग बॉस के घर में काफी सारी और भी कंटेस्टेंट है, जैसे अली गोनी हो गए। तो अली गोनी के ऊपर आपका क्या टेक है?
मुझे अली गोनी शुरुआत में थोड़े से ऐसे लगे कि वो अपनी गेम नहीं खेल रहे हैं, वो जैस्मीन को बता रहे हैं, और जैस्मीन की गेम वहां से खराब हो गई थी। लेकिन जब अली गोनी बाहर जाकर फिर वापस आए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो मुझे जब वो जो हंसी मजाक करते हैं ना, वो इतना लाइवली लगता है, इतना मजा आता है उन्हें देखने में, उनके हंसी मजाक को देखने में। और जिस तरीके से वो मतलब बुरा नहीं लग, वो कोई बुरी बात भी बोल देना, मुझे लगता है वो भी बुरी नहीं लगेगी। जिस तरीके से उनके कहने, उनकी ये जो चीज, जिस तरीके से वो बोलते हैं, इज जस्ट सो अमेजिंग। एंड आई थिंक ही डिजर्व्ड जहां पर वो है। ओके, निकी तंबोली के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो भी अभी फिनाले में है? निकी मुझे स्टार्टिंग में बहुत पसंद आई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब, बट बाद में आते आते निकी आई थिंक लॉस्ट हर प्लॉट। मतलब उनको इतना समझ में नहीं आया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक चीज बार बार नहीं चल सकती है। तो हम्म। हाँ, अब आते आते वो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं बदतमीज ज्यादा दिखाई दी, जो कि सलमान खान ने भी उन्हें बोला, बाकी सबने उन्हें बोला। अगर वो थोड़ा सा इस पर काम कर लेती, तो हमें उन एक वेरिएशन दिखता है, हमें देखता कि हम और भी नया देख सकते हैं इस कैरेक्टर में। बट उन्होंने वहां पर ग्रूम नहीं किया अपने आप को। एंड फिर वो आई थिंक ऑडियंस में, मेरी फैमिली बैठकर जो देख रही है, मेरे फ्रेंड्स हैं, या जो मैं ट्विटर पर देखती हूँ, पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ लोगों का, तो वो सबका एक यही ओपिनियन रहा है कि वो थोड़ा हमें कान को इतनी भाई नहीं, बदतमीज लगी वो थोड़ी सी। सो दैट वाज द थिंग। ओके, इसके अलावा बिग बॉस के घर में बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी होती है, जैसे आपके साथ हुई थी और उनके साथ भी हुई थी। डू यू थिंक निकी इज डिजर्विंग टू विन द फिनाले? नो, आई डोंट थिंक सो। मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बाय द वे। नहीं, मतलब बाकी नहीं हुई। कंटेस्टेंट्स के साथ, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। हाँ। एंड निकी, नो, नॉट एट ऑल, यस, नॉट एट ऑल। यस, I think for यस। me, number one will be Rahul, number two will be Rubina. This can change. Rubina जीत सकती हैं, जो हम देख रहे हैं आसपास, तो बहुत बड़ा भारी है उनका। But I want Rahul to win. ओके, बाकी भी सीक्वेंस बता दीजिए, जैसे बिग बॉस में टास्क हुआ था नंबर 5 नंबर 6 तक, तो टॉप 5 को आप एक सीक्वेंस बता दीजिए। तो आई थिंक सबसे पहले होने चाहिए, मैं चाहती हूँ राहुल, देन रुबीना। इनका उल्टा भी हो सकता है, मेरे दोनों ही फेवरेट्स हैं। और फिर उसके बाद राखी, अली एंड निकी। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि वोट करते टाइम ऑडियंस को किसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, कौन टॉप 2 कंटेस्टेंट्स में ये होने वाला है फाइट? चलिए जल्दी से मैं इसका जवाब दूंगी कि कोई कंफ्यूजन मत रखो, जाओ और राहुल वैद्य को वोट करो। ओके, बाय। ओके, सो थैंक यू शिफाली, आपके साथ बात करके हमेशा ही मजा आता है, इस बार भी मजा आया। सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट एज वेल। थैंक यू सो मच।